हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में और एसीसी के बारे में। तो चलिए ले चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और उससे रिलेटेड न्यूज़ और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी दो विदेशी विदेशी सीमेंट कंपनी का भारत में जो कारोबार है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो मैं बात करने वाला हूं होलिंगम, जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक के बाद सीमेंट सेक्टर में। उसको अडानी ग्रुप भी खरीदना चाहते हैं, रिपोर्ट्स के द्वारा पता चल रहा है। ऑफिशियली न्यूज़ इन्होंने कुछ दी नहीं है अभी तक। अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। एसीसी का तो आप जानते ही होंगे, हर्षद मेहता स्कैम के दौरान भी ये शेयर थोड़ा दिक्कत देखने को मिली थी। हालांकि अच्छा स्टॉक है। अंबुजा सीमेंट भी कुछ ख़राब नहीं है। स्टॉक की संयुक्त क्षमता 66 मिलियन टन सालाना है। अगर अडानी समूह इन दोनों कंपनियों को खरीदता तो वह एक झटके में भारत जैसे महत्वपूर्ण बाजार में नंबर दो की हैसियत में आ जाएगा। यानी कि बहुत बड़े बन जाएंगे ये। अभी तो हैं ही वर्ल्ड में बन जाएंगे जब वो। ये एशिया के रिसेस्ट अमीर आदमी हैं। भारत के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अभी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग के रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स के अनुसार गुरुवार शाम 6 बजे तक वह 118 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में छठे पायदान पर काबिज थे। दूसरी ओर अडानी समूह की दूसरी बड़ी कंपनी अडानी ग्रीन का मार्केट कैपिटल इंक्रीज हो चुका है। बजाज फाइनेंस से भी इंक्रीज हो चुका है, एचडीएफसी से भी आगे आ चुका है। वहीं ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो कि होलिंगम ग्रुप के अंडर आती है, क्योंकि उन्होंने उनमें स्टेक खरीदे हुए हैं, खरीदने की तैयारी में है। होलिंगम ग्रुप पिछले 17 सालों से कारोबार कर रहा है। पर भारत में तीन प्रमुख ब्रांड हैं, अंबुजा सीमेंट, एसी सीमेंट और माई सेम। यानी कि इसके तीन ब्रांड हैं। अभी दो की न्यूज़ आ रही है जो बाज़ार में लिस्टेड हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। इनमें से दो अंबुजा सीमेंट और जो शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं। अंबुजा सीमेंट में होलिगम जो बेचना चाहते हैं, विदेश की कंपनी है और वो बेच के जाना चाहती है। ये भी सीमेंट से ही है के पास होल्ड इंड इन्वेस्टमेंट के लिमिटेड के जरिए 63% यानी कि 63% अंबुजा सीमेंट में है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं, तो वो बेचना चाहती हैं। किसी कोई बड़ा ही ग्रुप खरीदेगा, छोटा मोटा ग्रुप तो खरीद ही नहीं सकता। वहीं एसीसी सीमेंट में अंबुजा सीमेंट यानी कि जो अंबुजा सीमेंट है उसकी 50% हिस्सेदारी एसीसी में है। तो एसीसी में होल्डिंग इन्वेस्टमेंट के प्रत्यक्ष तौर पर यानी खुद के तौर पर 4.48 है। अंबुजा सीमेंट की है वो, यानी कि जो भी अंबुजा सीमेंट खरीदेगा उसकी हो जाएगी। वहीं ओलिंगम ग्रुप अपने कोर मार्केट पर फोकस करने के लिए भारत का कारोबार बेच रहा है। ऐसी कोई रीज़न नहीं है। आमतौर पर वो अपना कारोबार अलग देख रहा होगा, इसलिए बेच रहा है। इसके लिए अडानी समूह से बातचीत चल रही है। वही अडानी समूह ने हाल ही में सीमेंट सेगमेंट में एंट्री ली है। अब ये बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि सीमेंट सेगमेंट में क्या नाम है और किस नाम से ली है, और आक्रामक तरीके से अपनी बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ा रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अब भारतीय बाज़ार में होलिगम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें अंबुजा सीमेंट और एसीसी, ये मैंने बता ही दिया। 66 मिलियन टन सालाना क्षमता है इनकी। वहीं इनको अडानी ग्रुप इन दोनों खरीदना चाहता है। वही एक झटके में जो मैं बता रहा हूँ दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। होलिगम ग्रुप अपना भारतीय कारोबार बेचने के लिए अडानी समूह के अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, जो उनसे बात करें जेएसडब्ल्यू ग्रुप से भी। वहीं इसके अलावा श्री सीमेंट जो कि बहुत बड़ी, उसका शेयर तो करीबन बहुत महंगा चलता है, उससे भी संपर्क साधा जा रहा है। वैसे ग्लोबली सीमेंट कंपनियों का मन भी टटोला जा रहा है। यानी कि इसमें और भी कंपनियां हैं सीमेंट से रिलेटेड। अगर अल्ट्राटेक खरीद लेती है तो एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल सकता है, पर अल्ट्राटेक का नाम ही नहीं आ रहा अभी, तो अब वही कुछ कह नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर तो ये देखने को मिल रहा है, अगर ये हो जाता है तो एक अच्छी न्यूज़ भी है, ख़राब तो नहीं है। क्योंकि होलिंगम ग्रुप चला भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का बड़ा ग्रुप खरीदेगा तो इससे कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे। हाँ, एक देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा ग्रुप इंडिया से ख़रीद रहा है
तो आज में इसकी 2 से 2.5% की तेज़ी थी, देख सकते हैं। ये यहाँ से देखेंगे तो करीबन 2 से 2.5% की थी, वो थोड़ी गिरावट हो चुकी अंबुजा सीमेंट में। तो देख सकते हैं 369 रुपये प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस मोर देन है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। स्टॉक ने एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए क्योंकि सीमेंट सेक्टर अभी प्रेशर में देखने को मिल रहा है, इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और वहीं स्टॉक ऑफर गुड डिविडेंड, जो जो ये सोच रहे हैं ना कि ये स्टॉक डूब जाएगा, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। ये और कोई ग्रुप खरीद लेगा तो कंपनी तो चलेगी। तो अभी दोनों कंपनी की डिटेल एनालिसिस भी करनी जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो चलिए, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। वहीं डिविडेंड रिटर्न की बात कर रहे थे तो डिविडेंड रिटर्न अच्छे दे चुका है। अभी ओवरबोर्ड जोन में चल रहा है तो अभी थोड़े वेट कर सकते हैं, गुड टाइम टू इन्वेस्ट नहीं है अभी। हालांकि स्टॉक अच्छा, स्टॉक में कमी नहीं है। वहीं 1 वीक की बात करें तो 12 से 13% के रिटर्न दे चुका है। वहीं 1 मंथ की बात करें 25% के रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर की बात करें 25% गिरावट देखने को मिली क्योंकि रशिया वर्सेस यूक्रेन की वजह से इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई इनकी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक हो गए। और वहीं 5 साल की बात करें तो 49% कुछ खास नहीं दिए हैं। सीमेंट सेक्टर में सबसे बेस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद अंबुजा सीमेंट 868% के रिटर्न दिए, मैक्सिमम कुछ कम नहीं है। लार्ज स्केल कैपिटल है 73,000 करोड़ की, सीमेंट सेक्टर में है, अच्छी कंपनी है, लो रिस्क है। पी देख सकते 26 है, सेक्टर पी 25 है। और वहीं बात करें फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स भी देखने ज़रूरी हैं क्योंकि फाइनेंशियल से हमें पता चलेगा कि कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है। तो टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं 26,000, 27,000, 24,000, फिर 29,000, यानी कि अच्छा खासा है। नेट इनकम 2,100, 2,000, 2,300, 2,700। ईपीएस 10, 10, 11, 14, यानी कि इनकम स्टेटमेंट तो अच्छी है। अब बैलेंस शीट भी देखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट क्या चल रही है, तो बैलेंस शीट पे जल्दी चलते हैं। करंट एसेट्स 12,000, 14,000, 12,000, 800, 17,000, यानी कि इंक्रीज है। वहीं कंपनी पे कर्जा कितना है, 39, 35, 424, 406, यानी कि ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस 9,500, 11,200, 9,800, 12,400, यानी कि ठीक ठाक है, कंपनी में कमी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो स्ट्रॉन्ग ही हैं। वही कैश फ्लो देख ले, 219, 2,900, 411 माइनस का 2,700। फ्री कैश फ्लो 595, 3,000, 3,098, 2,900, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फाइनेंशियल वीक हो, फाइनेंशियल तो वीक नहीं है। हाँ, लॉन्ग जो बने हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अच्छी न्यूज़ भी अगर हमारा ग्रुप, हमारे इंडिया का ग्रुप खरीदता है तो अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग 63% है, जिसमें ओलिंगम ग्रुप के अंडर आती है। तो ये प्रमोटर्स ही अपना माल बेच रहे हैं, उनको इस बिजनेस से एग्जिट होना है, उनको अपना अलग बिजनेस देखना होगा। वहीं म्यूचुअल फंड भी अच्छे खासे हैं, 8% है, डोमेस्टिक में 9% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12 से 13% है। रिटेल्स कम रहते हैं क्योंकि गिरावट देखने को मिलती है सीमेंट सेक्टर में, 7 से 8% है। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है और न्यूज़ मैंने आपको बताई दी। और एक दूसरा स्टॉक पे चल पड़ते हैं, एसीसी सीमेंट। 2,208 रुपये प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस मोर देन एक माइनस पॉइंट है। और वहीं बात करें, एफडी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, ये डिविडेंड रिटर्न भी अच्छे दे चुका है, अच्छा स्टॉक है ये, एसीसी भी कम नहीं है। और ये वही स्टॉक है जिसमें अर्शद मेहता ने भी स्कैम किया था, बट अभी कोई स्कैम नहीं है, अच्छा है शेयर, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसीडर, ओवरबोट जोन में भी नहीं है, तो इसमें आप जा सकते हैं। वही एक दिन में 1 से 1.5% की तेजी रही है। और वह 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 2 से 3% के रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ की बात करें 6 से 7% के रिटर्न दिए हैं। वही 1 ईयर की बात करें 20% के रिटर्न दे चुका है। सीमेंट सेक्टर थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, 5 साल में 46%, क्योंकि 2020 का क्रैश के बाद तो अभी दिक्कत देखने को मिल रही है। वहीं 800% के रिटर्न इसने दिए हैं, वहीं 800% के रिटर्न उसने दिए हैं, तो दोनों सेम ही चल रहे हैं। मार्केट कैपिटल तो मिड कैप है इसकी, तो 41,000 करोड़, लो रिस्क है, सीमेंट सेक्टर में है। पी देख सकते 22, सेक्टर पी 25 है, पी भी ठीक है। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इनकम में टोटल रेवेन्यू 14,900, 15,900, 14,000, 16,300। वहीं नेट इनकम 1,500, 1,300, 1,430, 1,800।
EPS 80, 73, 75, 98, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। वही बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं करंट एसेट 6,600, 17,500, 8,400, 10,300। वहीं लोन भी देख लेते, कर्जा कितना है, तो 100 करोड़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी पे कर्जा भी इतना नहीं है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कितना चल रहा है, तो 9,400, 10,500, 11,600, 13,200, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस भी है। वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चल रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं, नेट चेंजिंग क्या है, 373, 1,549, 1,356, 1,517। वहीं 597, 1,705, 1,470, 1,660। वहीं होल्डिंग्स की बात कर ले तो होल्डिंग्स भी देख लेते हैं, कंपनी की होल्डिंग्स कितनी है। तो इसमें देख सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग 54% है, जिसमें से अंबुजा सीमेंट ही होल्ड करती है इसमें, यानी कि उसी की सब्सिडरी है ये एक तरह से। और म्यूचुअल फंड देख सकते हैं 9 से 10% है। वहीं डोमेस्टिक इश्यूएंस 10 से 11% है। तो स्टॉक की बात करें तो इसी ने डोमेस्टिक इश्यूएंस 10 से 11%, फॉरेन इश्यूएंस 12 से 13%, 12 से 13% रिटेल्स, अदर रिटेल्स में 8%, फिर 4% अदर पार्टीज, यानी स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और वहीं बात करें एनालिस्ट भी इसे सजेस्ट करती है 85%। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, अगर जो बना हुआ है तो बनी रही है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा स्टॉक है, दोनों ही अच्छे स्टॉक है। अगर हमारा ग्रुप खरीदता है तो एक अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को पता चले।